आज क्या हो रहा है? जाति देख के गेट बन रहा है, जाति देख के रोड बन रहा है, जाति देख के अस्पताल स्कूल बन रहा है। कब तक आप लोग कहिएगा? हम लोग को पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया। कौन लोग हैं सब जानते हैं आप लोग, कौन न जाने दिल के स्कूल आप कॉलेज। ये लड़ाई संविधान बचाने की भी है और समाज बचाने की भी है। हम चुनाव इसलिए लड़ने आए हैं कि यहाँ से कोई निषाद समाज के टिकट काहे नहीं दिए, यादव समाज को काहे नहीं टिकट दिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को काहे टिकट नहीं दिए। पैसा से खरीद लिया टिकट। कल तक मुन्ना शुक्ला कौन पार्टी में था? बीजेपी में न था, नीतीश जी के पार्टी में न था। हम ट्रेन के स्लीपर में चल चल के दिल्ली जाते थे, तिरपुर जाते थे, बेंगलोर जाते थे। हम जानते हैं मजदूरों का तकलीफ क्या होता है, गरीबों का तकलीफ क्या होता है। वो लोग क्या जानने गया जो 2000 करोड़ 4000 करोड़ 500 करोड़ का मालिक है। अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो आपकी गरीबी 5 साल में दूर कर देंगे, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। बाकी आप लोग को सोचना है, इसलिए न घबराने की जरूरत है न डरने की जरूरत है। जब आपका बेटा संसद में बैठा होगा तो थाना पुलिस न्याय करेगा, सही को सही करेगा और गलत को गलत करेगा। हम देख रहे हैं वैशाली जिला में, वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर जिला हो चाहे वैशाली, कि ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, वहाँ सड़कें ठीक नहीं हैं, पानी के लिए नाला नहीं बना हुआ है ठीक से। तो ये जानबूझ के कैले है। आखिर हम ही लोग के मोहल्ला में, हम लोग के गांव में इतना खराब स्थिति काहे है? एकर की वजह है? एकर वजह है कि यहाँ के जो जीते हुए लोग हैं, या तो उनके मन में जाति है, और नहीं तो हम लोग को आदमी नहीं समझते हैं कि हमारा मोहल्ला के सड़क ठीक कराया जाए, वहाँ नाला ठीक कराया जाए। हमको इसका मतलब बराबर का नहीं समझते हैं। हमारे बाप दादा भी गरीब पैदा हुए थे, हम भी गरीब में पैदा हुए। इस गरीबी से निकलने का रास्ता है वोट। अगर आप सोच समझ के ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा जो आपको दारू तो नहीं पिलाएगा, मुर्गा भात नहीं खिलाएगा, गाड़ी घोड़ा नहीं दौड़ाएगा सड़कों पर, लेकिन अगर उसको चुनाव जिताते हैं तो 5 साल वो आपकी सेवा करेगा। सेवा कैसे करेगा? आप सोचो। आप लोग चुनाव में क्या कर रहा है लोग? एक तो मोटा पैसा देके पार्टी से टिकट ले आ रहा है खरीद के, उसके बाद वो 100 50 को गाड़ी दौड़ा रहा है क्षेत्र में। वो खर्चा न कर रहा है रुपया। उतना ही नहीं, वो 15 दिन हमरा खिलाएगा, पिलाएगा, दारू पिलाएगा, मांस भात खिलाएगा। कितना रुपया खर्चा कर देगा हमरा पर? 1000 2000 5000 10,000। गांव में इक्का दुक्का आदमी को 50,000 पकड़ा देगा। ठीक है, चुनाव मान लो खत्म हो गया 15 दिन। ओकरा बाद खर्चा सुना। जो आदमी चुनाव में 50 करोड़ रुपया लगाएगा वो 5 साल में कितना कमाएगा? दुगना तो करेगा। अब जब वो दुगना करेगा तो ना आपका स्कूल बनवाएगा, ना आपका अस्पताल ठीक करवाएगा। और जब अस्पताल नहीं ठीक करवाएगा, हमारा बच्चा बीमार होगा तो हमको पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, लालगंज दौड़ना पड़ेगा। तब बताइए साल में कितना खर्चा होगा। हम 15 दिन जो हमको खिलाया वो तो हमको देखने नहीं आएगा। तो हम लोग अपनी दुर्दशा के से निकलने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब का संविधान और वोट की ताकत है। आज संविधान न होता तो मुकेश भाई भी तो गरीबे परिवार में न पैदा हुआ था, मेहनत करके मुंबई में जगह बनाया। हम ही ना कहें जो गठबंधन में जाओ, समाज साथ है तब न सम्मान मिल रहा है। तो यहाँ मुकेश भाई चुनाव लड़ रहा है। यहाँ जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मुन्ना शुक्ला, वो क्या बोले हैं सो पता है आप लोगों को? क्या बोले हैं कि हम जो जाति के हैं वही ना जाति के काम करेंगे, यही ना बोले हैं जी। अब बीना देवी जी 5 साल से सांसद हैं, आई हैं यहाँ? कोई आदमी चेहरा देखे हैं? अरे कोई आदमी बताओ। नहीं आया है। 5 साल के बीच में तो कोई नेता लोग नहीं आते हैं। नहीं ना आया? कोई नेता नहीं। तब बच्चों का कारण वो हम लोग को समझता है जो हम लोग बिकाऊ हैं। वो लोग सोचता है कि दिल्ली में बैठे रहेंगे 5 साल, आज चुनाव के समय आएगा तो 10 20 100 50 1000 2000 फेंक देंगे, आप वोट ले लेंगे, आप फिर चले जाएंगे। तो इस बार आप लोग सोचिए, इस बार आप लोग वोट कीजिए अपने बच्चा के भविष्य के लिए, स्कूल अस्पताल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, और इसलिए कि कोई आपको जाति के नाम पर कमवा के मजदूरी न रख ले, कोई आपको जाति के नाम पर परेशान न करे।
अगर हमारे जैसा भाई को जिताइएगा जो आप ही के गरीब समाज से है, जो पिछड़ा है, दलित है, बैकवर्ड समाज से है, और जो पिछले 10 साल से अमित शाह और मोदी से लड़ाई लड़ रहा है दिल्ली में बैठ के, अगर उसको जिताइएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जाति के नाम पर आपका पैसा रख लेगा काम करवा के। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप अगर गेट बनेगा तो सबके, सहनी जी के मोहल्ले में भी गेट बनेगा, पासवान जी के मोहल्ले में भी गेट बनेगा, रविदास जी के मोहल्ले में भी गेट बनेगा, यादव, कुर्मी, कुशवाहा, कोहार, लोहार के भी मोहल्ले में गेट बनेगा, अब ठाकुर समाज के भी मोहल्ले में गेट बनेगा। और न बनेगा तो कहीं नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो सबके यहाँ बनेगा, और न बनेगा तो कहूँ नहीं बनेगा। अगर रोड बढ़िया बनेगा तो सबके मोहल्ले में बनेगा, दलित हो, पिछड़ा हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो। स्कूल ठीक होगा तो सबके मोहल्ले में ठीक होगा, अस्पताल ठीक होगा तो सबके मोहल्ले में ठीक होगा, और नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। आज क्या हो रहा है? जाति देख के गेट बन रहा है, जाति देख के रोड बन रहा है, जाति देख के अस्पताल, स्कूल बन रहा है। कब तक आप लोग कहिएगा? तब तक हम लोग गरीबी से। वो भाई जी की गलती नहीं है, हम लोग को पहले पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया गया। कौन लोग हैं सब जानते हैं आप लोग, कौन न जाने दिल के स्कूल आप कॉलेज। आज भी कौन लोग काम करवा के पैसा नहीं देता है, कहता है जे काम करवा ले न देबो की करबे। क्यों? क्योंकि ओकरा पता है कि एमपी भी हमारा है, थाना पुलिस भी हमारा है, ये क्या कर लेगा मेरा, यह न गुमान है। तो हम लोग को भी बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है। 100 में 90 संख्या हमारी है। वोट से इस बार हरा दीजिए और 5 साल आपकी सरकार होगी। और जब आप अपने लोग को जिताइएगा तो डीलर आप बनिएगा। 5 किलो राशन में कोई चोरी नहीं करेगा। खरंजा पुल के ठेकेदारी आप कीजिएगा, दुकान डेली आप चलाइएगा, और कोई आपका मजदूरी नहीं रख लेगा। कोई पुलिस वाला आपको बेवजह परेशान नहीं करेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। आज जो लोग हमको जानते होंगे 10 साल से, जब हम नेशनल दस्तक चला रहे हैं, यूट्यूब पर देखते होंगे, तो उनको पता है कि हम आंख में आंख डालकर बात करते हैं। ये लड़ाई संविधान बचाने की भी है और समाज बचाने की भी है। 75 साल से कोई निषाद समाज के लोग हो, मलाह समाज के लोग हो, रविदास समाज के लोग हो, दलित समाज के लोग हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, यहाँ से चुनाव नहीं जीता है, जबकि 100 में 90 वोट हमारा है। और जब तक हम लोग यहाँ अपने लोगों को नहीं जिताएंगे, यहाँ अगर मुकेश भाई आते तो हम नहीं लड़ते चुनाव। यहाँ कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मलाह, लोहार, प्रजापति चुनाव लड़ता तो भी हम नहीं लड़ने आते। हम इसलिए लड़ने आए यहाँ चुनाव कि 75 साल से दलित पिछड़ा को यहाँ जगह नहीं मिल रही है। इसलिए समझिए आप लोग, हम लोग को समझना पड़ेगा, वोट का अधिकार है हमारा। सोचिए आप लोग, कल्पना कीजिए कि जो लोग हमको पानी नहीं पीने देना चाहते, अपने साथ उठने बैठने नहीं देना चाहता है, जो काम करवा के पैसा नहीं देता है, अगर हमको वोट का अधिकार न होता तो ये लोग 5 साल में एक बार मिलने भी नहीं आता। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने वोट का अधिकार समझिए, और 15 दिन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने मवेशी, अगर आपको चाहते हैं कि आपका मुर्गा, बकरी, गाय, भैंस सबका इलाज हो, अगर आप छोटे छोटे किसान हैं, खेत बाड़ी है, तो फ्री में बीज मिले, सस्ता खाद मिले, सस्ता बिजली मिले, आपके बच्चे का स्कूल अच्छा हो ताकि आपका बच्चा गरीबी से निकले, आपके बच्चे के लिए अस्पताल अच्छा हो जाए सरकारी। अगर आप चाहते हैं कि ये सब अच्छा हो तो आप लोग 15 दिन समझदारी से वोट कीजिए। जो गाड़ी 100-100 को गाड़ी लेके चल रहा है, जो 50-50 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा कर रहा है मेरे भाई, वो 200 करोड़ रुपया कमाएगा, वो आपकी मदद नहीं करेगा। जो पैसा बांटेगा चुनाव में, वो आपकी मदद नहीं करेगा। वो 15 दिन सिर्फ आपको बाबू भैया कहेगा, चाचा ताऊ कहेगा, खिलाएगा पिलाएगा। चुनाव जीतने के बाद उसने जो लगाया है वो वसूलेगा, और हम लोग फिर 5 साल मुंह ताकते रह जाएंगे। मुजफ्फरपुर जिला में इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं बन रहा है। लोग हमको काम करवा के पैसा नहीं देता है, थाना पुलिस से परेशान करवाता है।
अगर कोई मजदूरी रख लिया, हम थाना में गए तो वहां हमारी सुनवाई नहीं है। ये सब बात गंभीरता से सोचिए। और मैं गरीब का बेटा हूं, लेकिन मैं गरीब हूं नहीं। मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन संविधान से, रिजर्वेशन से, बाबा साहब के वजह से दिल्ली में जाके पढ़ाई लिखाई की, पत्रकार बना। और आज आपका मुकेश भाई हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सब जानते हैं आपके भाई को। हम चुनाव इसलिए लड़ने आए हैं कि यहाँ से कोई निषाद समाज के टिकट काहे नहीं दिए, यादव समाज को काहे नहीं टिकट दिए, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित को काहे टिकट नहीं दिए। पैसा से खरीद लिया टिकट। कल तक मुन्ना शुक्ला कौन पार्टी में था? लालू जी की पार्टी में था, मुकेश सहनी की पार्टी में था, कहां था? बीजेपी में न था, नीतीश जी के पार्टी में न था, तो पैसा लेके इन्हें चला आया। आप बीना देवी जी चुनाव जीत गई, दर्शन दुर्लभ है, रामविलास जी के पार्टी तोड़ दी, भाई भाई में लड़वा दी, फिर पैसा देके टिकट ले लिया। तो वो पैसा देके टिकट लेता है, आप पर पैसा फेंकता है, आप वोट दे देते हैं, फिर वो 5 साल मजा करता है और हम लोग सजा काट रहे हैं। इसीलिए हम हाथी छाप से चुनाव लड़ने आए हैं। और हम गरीब के बेटा हैं, हम आपकी तकलीफ जानते हैं। हम मुर्गी पाले हैं, हम फैक्ट्री में काम किए हैं, हम बकरी पाले हैं, हम हल जोते हैं। हम तो उस समय काम करते थे मजदूरी का जब बैल से ऊँख के पेराई होता था, जब धान हाथ से पीटते थे, और जब बैल से गेहूं के दौनी होता था। समझे ना दौनी? फैक्ट्री में काम किए हैं, तिरपुर कपड़े की फैक्ट्री में, दिल्ली फैक्ट्री में काम किए हैं, और तब जाकर पढ़ाई लिखाई भी किए हैं। तो हम आपके बच्चों का भविष्य बनाने आए हैं। आपका बच्चा बेकार नहीं रहेगा। आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली बॉम्बे जाना चाहता है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो उसके लिए पैसा का इंतजाम करेंगे। हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, लालगंज में हॉस्टल का इंतजाम करेंगे, ताकि वो पढ़ाई कर सके और वो कल मजदूर ना रहे। उसके शरीर पर भी बढ़िया कपड़ा, पैर में बढ़िया जूता, और उसका जीवन बढ़िया हो। वोट से हम अपने भविष्य बदल सकते हैं, अपने परिवार को बदल सकते हैं। और ये कहानी नहीं है रे भाई, जीता जागता सबूत हूँ। मुकेश सहनी सबूत है, रामविलास जी सबूत हैं, लालू जी सबूत हैं, मायावती जी सबूत हैं, मान्यवर साहब सबूत हैं। ये लोग अमीर घर में पैदा नहीं हुए थे, सब गरीब घर में पैदा हुए, पढ़े लिखे, अब वोट की ताकत से ये लोग बड़ा आदमी बने। तो आप लोग इस बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, अपने सड़क बनवाने के लिए वोट कीजिए। नल जल बना है, दलितों के मोहल्ले में, पिछड़ों के मोहल्ले में नहीं है बना हुआ, ठीक से पानी नहीं बह रहा है। सड़क सब जगह उतना ही चौड़ा होता है जितना आपके मोहल्ले में हो, चाहे बाबू साहब के मोहल्ले में हो। बस नीयत में खोट है, तो आपके यहाँ सड़क आते आते पतला हो जाता है और वहां सड़क चौड़ा हो जाता है। जे लोग के घर न है, फूस के घर में लोग रह रहा है, सबका आवास बनेगा। जो लोग बेरोजगार है, जिसका हाथ में हुनर है, उसको 5 लाख से 10 लाख लोन का प्रावधान है। ये सब वही दिलवा, सारा सिस्टम है सरकार में, संविधान में। लेकिन जे तोरा जेकरा वोट दै छ, ओकर नियत ठीक है कि ना, ऊ तोरा गरीबी से बाहर निकालेला चाहे छो कि ना। वो ये तो नहीं चाहता है कहीं कि सब मजदूरे बनल रहे ताकि हमारे काम चले। तो ऐसे लोग को पहचानिए। हम आपको गरीबी से निकालना चाहते हैं, और ये आपके वोट से होगा। बस 15 दिन न गाड़ी देखा न घोड़ा देखा, कोई पैसा देवे आए तो ओकरा मना कर द कि हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हम लोग खाकर वोट नहीं देंगे, हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। स्कूल, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई लिखाई के लिए वोट दें, ताकि हमार गरीबी दूर होए, हमहू मजदूर, हमारे बच्चों मजदूर होए। जो लोग दिल्ली बम्बे काम करते हैं, पूना काम करते हैं, गुजरात राजस्थान कहीं जाके मजदूरी करते हैं, उनको साथ कोई बदसलूकी होती है, उनका कोई मुसीबत होता है, तो आप हमें फोन कीजिएगा। हमारी गारंटी रही दिल्ली में बैठ के कि उनको सुरक्षित लाया जाए, उनको पैसा मुहैया कराया जाए। ये सब तब होगा जब जे आदमी तकलीफ जानता होगा। हम ये सब तकलीफ झेले हैं। हम ट्रेन के स्लीपर में चल चल के दिल्ली जाते थे, तिरपुर जाते थे, बेंगलोर जाते थे। हम जानते हैं मजदूरों का तकलीफ क्या होता है, गरीबों का तकलीफ क्या होता है। वो लोग क्या जानने गया जो 2000 करोड़, 4000 करोड़, 500 करोड़ का मालिक है। तो भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम कहीं सकलिया हो तोरा, हमारा पास अभी देवेला कुछो ना है। हमारे पास विचार है। अगर आप हम लोग को, हम पत्रकार हैं, हम आपकी सारी समस्या जानते हैं और इसी समाज में पैदा हुए हैं। हम तकलीफ भी झेले हैं और उससे निकले भी हैं। अगर आप लोग ताकत दीजिएगा
तो आपकी गरीबी 5 साल में दूर कर देंगे, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। बाकी आप लोग को सोचना है, आप लोग को लगे कि आदमी सही बात कह रहा है। हम कुदाली से खेत खूब तामे हैं, कद्दू का फसल जानते हैं, लौकी, घिउरा, कद्दुआ कखनी रोपाता है। जो बाकी 2 लोग जो पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम आए हैं आपके लिए लड़ने। किसी को अपना पैसा कौड़ी संपत्ति बचाना है बीना देवी जी को, और मुन्ना शुक्ला जी पर जो दर्जनों FIR है उससे उनको बचना है। तो उनको इसलिए सांसद बनना है, इसलिए करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं। हम आपके बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, आपकी तकलीफें दूर करना चाहते हैं। आपके घर समाज के हैं, आपकी जिंदगी जी के निकले हैं। हम चाहते हैं कि आप हमको एक बार आशीर्वाद दीजिए और 5 साल में अपने बच्चों का भविष्य, अपने गांव का भविष्य सुधार कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगला 5 साल आप लोग सांसद रहें, आपका हक अधिकार की आवाज हो, आपके साथ कोई बदसलूकी न करे, आपके साथ कोई मारपीट न हो, आपका कोई मजदूरी न रखे काम करवा के, और जाति के नाम पर कोई आंख न दिखाए, तो आप इस बार पलट दीजिए। मैं गारंटी लूंगा कि जात के नाम पर जो परेशान करेगा वो जेल जाएगा, जेल के पीछे जाएगा, कानून से वो बच नहीं सकता है। इसलिए न घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। जब आपका बेटा संसद में बैठा होगा तो थाना पुलिस न्याय करेगा, सही को सही करेगा और गलत को गलत करेगा। तो 15 दिन घर घर जाके लोगों को समझाइए, बताइए कि हमारी लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए है। जो 10 दिन खिलाएगा पिलाएगा, पैसा लुटाएगा, वो 5 साल आपको लुटेगा। आप जानते हैं ना, 100 रुपया देता है वो ब्याज समेत वसूलता है। तो जो 50 करोड़ खर्चा करेगा वो छोड़ देगा। तो ये हम लोगों के बच्चों की लड़ाई है, पढ़ाई लिखाई की लड़ाई है कि हम मजदूर रह गए, हमारा बच्चा न मजदूर हो। और ये सिर्फ वोट से कर सकते हैं आप, वोट की ताकत है। क्योंकि जब आप अच्छा आदमी चुन के भेजेंगे, अपने लोगों को चुन के भेजेंगे जो आपकी दुख तकलीफ को जानता है, तो वो आपके जीवन में बेहतर करने के लिए काम करेगा। और सरकार के पास इतना पैसा होता है, एक सांसद के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र का 6 के 6 विधानसभा का किस्मत बदल सकता है, स्कूल बदल सकता है, अस्पताल बदल सकता है, और वहाँ के हर युवा को काम दिलवा सकता है। और वो देश में कहीं भी काम कर रहा है, दुबई कहीं दुनिया के देश में जा रहा है, वहाँ उसके मान प्रतिष्ठा को भी बना के रखेगा, उसकी मदद करेगा। इतनी ताकत होती है एक सांसद में। और एक सांसद आपका रहेगा तो थाना, पुलिस, SDO, BDO कोई आपके साथ न्याय नहीं करेगा अगर वो आदमी आपके समाज का है। तो अगर आप लोग को लगता है कि मेरे बातों में सच्चाई है तो आप लोग फैसला कीजिए और वोट दीजिए हाथी छाप पर, और आपकी समस्याओं को दूर करने की गारंटी हमारी है। आपके बीच रहेंगे, नहीं भी वोट दीजिएगा तो आप ही के बीच रहेंगे। फूलन देवी अमर रहे, जुब्बा सहनी अमर रहे, जुब्बा सहनी अमर रहे, फूलन देवी अमर रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।